हेलो क्लास 10, मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेटजेक्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं कुछ 5 चीजें आपके सामने रखने वाला हूं जिसको हमारे टॉपर्स यूज करते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आते हैं। तो बच्चों कुछ चंद टिप्स आपके सामने हैं। पहली चीज मैं आपके सामने जो रख रहा हूं, रिपीट रिपीट रिपीट, मतलब आपको ढेर सारा रिवीजन करना है। आपको जितनी बार आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करना है। बट इसके लिए भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो टॉपर्स ध्यान में रखते हैं कि आप केवल ऐसा ना करें, केवल एक ही सब्जेक्ट को लेकर के बैठे रहें और उसी को बार बार रिवाइज करते रहें। आप यहां पर एक और छोटा सा इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को आप रोटेट कर करके रिवाइज करिए। मान लीजिए आपने 2 घंटा मैथ्स को दिया है रिवीजन के लिए, तो 2 घंटा आप एसएसटी को दे सकते हैं, फिर इसके बाद साइंस को दे सकते हैं, इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है और रोटेट कर करके रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड थिंग मैं आपसे बात करूं, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ब्रेक और ओवरलोड, है ना। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी स्टडी मटेरियल आप रिवीजन के लिए यूज कर रहे हो उसको आप ब्रेक कर करके, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके स्टडी करिए। आपको क्या करना है, छोटे छोटे से चैप्टर्स, छोटे छोटे से बड़े बड़े से जितने भी चैप्टर्स उनको टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लीजिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको आप रिवाइज करिए। आप यकीन मानिए आप वहां पर किसी भी तरीके की परेशानी महसूस नहीं करोगे, है ना। और आप अपने आप को बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री, एकदम स्ट्रेस फ्री आपको रखना है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस आपको नहीं देना है, एकदम काम रखना है और एग्जाम के टाइम पे आपको जबरदस्त परफॉर्म करना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट तीसरी चीज में जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट। ये सारी जो चीजें हैं, चाहे मैं रिवीजन की बात करूं और या फिर मैं आपसे ब्रेक ब्रेक कर करके पढ़ाई करने की बात करूं, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 25-25 मिनट देना है। 25 मिनट की स्टडी करिए, इफेक्टिव स्टडी करिए और 5 मिनट का वहां पर ब्रेक दीजिए। यकीन मानिए इस तरीके से आप अगर स्टडी करेंगे तो यकीनन बहुत इफेक्टिव स्टडी होगी और आप जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आपको क्या करना है, एसोसिएट एंड रिमेंबर। मतलब बच्चों आपको इस टाइम पे नई चीजें नहीं सीखनी है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, आप जो भी चीजें सीख रहे हैं या जो भी चीजें रिवाइज कर रहे हैं वो पीछे से पिछली चीजों से लिंक होना चाहिए। पिछली चीजों से लिंक करते हुए चीजों को अगर देखेंगे तो उसे ध्यान रखने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ लास्ट पॉइंट जो आजकल के जो बच्चे हैं उसको बहुत यूज कर रहे हैं, आपने अगर जो चीजें पढ़ ली हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप यकीन मानिए अगर आप उसको दूसरे बच्चे को, दूसरे अपने किसी स्टूडेंट को, अपने किसी पर्टिकुलर कहना चाहिए क्लासमेट को अगर आप समझा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीजें मैंने पढ़ी हैं वो अच्छे से पढ़ी हैं सारी चीजें और वो सारी की सारी चीजें मुझे ध्यान में है और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये कुछ चंद टिप्स थे बच्चों। आप इस तरीके से स्मार्ट वे में स्टडी कर सकते हैं, हार्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि साल भर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।